अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द बहुत से अजसाम ऐसे देखते हैं जो हरकत कर रहे हैं, जिनमें कारें, बसें, हवाई जहाज़ वगैरह शामिल हैं, और ये तमाम अजसाम किसी न किसी फोर्स के ज़ेरे असर हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम अजसाम का मुतालिया फिजिक्स की जिस शाख में किया जाता है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। The branch of physics in which we study the motion of objects and the force that causes the motion is called mechanics। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, उर्दू मीडियम बच्चे इसे एहतियात से, तवज्जो से नोट कर लेंगे। फिजिक्स की वो शाख जिसमें अजसाम की हरकत का मुतालिया किया जाए मैकेनिक्स कहलाती है। नोट कर लिया होगा आपने। मैकेनिक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर एक काइनेमैटिक्स और नंबर दो डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स आप नोट करेंगे, तारीफ बताने लगा हूं काइनेमैटिक्स की। मोशन की वजह को ज़ेरे बहस लाए बगैर अजसाम की मोशन का मुतालिया काइनेमैटिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। और हमारी किताब का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का है, जिसे हमने डिटेल में पढ़ना है। मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच, उसकी डेफिनेशन सुन लें। डायनामिक्स, इसकी तारीफ भी आप नोट करेंगे, और ये हमारी किताब का चैप्टर नंबर 3 है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तारीफ नोट करेंगे। अजसाम की मोशन और मोशन की वजूहात का मुतालिया डायनामिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ नेचर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की एक नेचर है स्केलर और वेक्टर। स्केलर मिकदारें और वेक्टर मिकदारें। स्केलर मिकदारें आप नोट करेंगे, ऐसी तमाम मिकदारें जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए अददी कीमत और मुनासिब यूनिट की ज़रूरत पड़े, स्केलर मिकदारें कहलाती हैं। A quantity which can be completely described by its magnitude is called scalar quantity। मैग्नीट्यूड में दो चीजें आती हैं, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे नंबर पर है प्रॉपर यूनिट। अब एक आम सी मिसाल है, आप पेट्रोल पंप पर जाएं, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं और आप ये कहते हैं जी हमें 2 लीटर पेट्रोल डाल दें। जिस तरह की महंगाई है आजकल 2 लीटर डलवाना ही बनता है। तो ये जो 2 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और लीटर एक प्रॉपर यूनिट हो गया। बात आसानी से समझ भी आ गई। तो लीटर जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है। मिकदार के बारे में भी पता चल गया कि मिकदार कौन सी बात हो रही है, किस मिकदार के बारे में बताया जा रहा है, वो है पेट्रोल, और उसकी अददी कीमत 2 बता दी, और लीटर उसका मेजर करने का यूनिट हो गया।
तो बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनको हम मुकम्मल तौर पर उनकी मैग्नीट्यूड से बयान कर सकते हैं, जिसमें लेंथ, मैस, टाइम, एनर्जी, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह चंद एक मिकदारें मैंने लिखी है, वैसे तो और भी हैं बहुत सी। इसके बाद अब आपको समझ आ गई होगी वेक्टर मिकदारें क्या होंगी। आप वेक्टर मिकदारों की तारीफ नोट करेंगे। ऐसी तमाम मिकदारें जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए अदवी कीमत, मुनासिब यूनिट और सिमत की जरूरत हो, वेक्टर मिकदारें कहलाती हैं। द क्वांटिटीज which can be completely described by its magnitude and direction। मैग्नीट्यूड में अगेन दो चीजें हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे नंबर पर प्रॉपर यूनिट, और साथ इसके क्या आया है, डायरेक्शन, सिमत। अब सिमत की बात करें तो एक मिसाल लेते हैं जी। एक गाड़ी 25 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। 25 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मीटर पर सेकंड प्रॉपर यूनिट, और नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़े, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हमने जो भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है उसके दो तरीके हैं। एक तो उस वेक्टर क्वांटिटी का बोल्ड लेटर, ये कंप्यूटर की टर्म है, एमएस ऑफिस में ये टर्म बोल्ड लेटर जो है वो पढ़ी जाती है। तो बोल्ड लेटर्स की मदद से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोल्ड लेटर्स आप कुछ इस तरह करके लिख सकते हैं, अपने अपने मार्कर्स की मदद से आप लिख दें। अब डिस्प्लेसमेंट है तो इसे बोल्ड, इसका सिंबल जो है वो बोल्ड लेटर में लिख दिया है। वेलोसिटी है तो ये बोल्ड लेटर में लिख दिया है। एक्सेलरेशन है तो इसका सिंबल बोल्ड लेटर में। अब क्योंकि कॉपी के सफ़े के ऊपर हम ये बोल्ड लेटर सही तरह नहीं लिख पाते, तो वेक्टर्स को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें वेक्टर्स के सिंबल्स के ऊपर एक एरो और उसके ऊपर एक हेड लगा दिया जाता है, जिसे हम एरो हेड कहते हैं। और हमें पता चलता है कि ये किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है। मसलन अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी को, तो v लिखें और इसके ऊपर लगा दें इस तरह एरो। एक्सेलरेशन है तो इसके ऊपर एरो, डिस्प्लेसमेंट है तो इसके ऊपर एरो। तो ये है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब पेज के ऊपर हम वेक्टर्स को ड्रा कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हमें
पेज के ऊपर डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की जाती हैं, एक लाइन नॉर्थ साउथ और दूसरी ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कटा कर रही हैं। ये वाला पोर्शन जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं ओरिजिन कहलाता है। और किसी भी वेक्टर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसकी मैग्नीट्यूड हम ओरिजिन से ड्रा करते हैं, ये प्रॉपर लाइन, और आगे एरो हेड लगा देते हैं जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। और वेक्टर की डायरेक्शन उस एंगल से बताई जाती है जो वो वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्ट वेस्ट लाइन के साथ बना रहा होता है, और उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डायरेक्शन हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। डायरेक्शन हमेशा कौन सी ली जाती है? एंटी क्लॉकवाइज। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दरअसल इसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हम स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल तरीके से जमा कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास दो लेंथ हैं 5 मीटर और 5 मीटर, इनको ऐड करना, इनका आंसर होगा 10 मीटर। सेम इसी तरह हम वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या है? इसमें एक रूल डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल वेक्टर्स को ऐड करने का क्या है? दो लाइंस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, और ये वाली वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। दोनों लाइंस जहां पर मिल रही हैं ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड पर एक्स वैल्यू पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो इसे हम एक्स एक्स बार कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव, और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई वाई बार। ये वाली हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वाले हो गए वर्टिकल एक्सिस। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए उसकी एक्सिस और अमूदी एक्सिस। अब हेड टू टेल रूल क्या है? हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है और ये वाला दूसरा वेक्टर है। इन दोनों को हमने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना है। तो हम पहला वेक्टर ड्रा करेंगे जिसकी टेल, ये वाला पोर्शन टेल और ये वाला पोर्शन हेड। टेल को हम ओरिजिन से ड्रा करना शुरू करेंगे और एक स्केल की मदद, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो मेरे पास एक स्केल बड़ा है, मैं स्केल की मदद से यहां पर 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करूंगा प्रॉपर स्केल की मदद से। ये मैंने जो लाइन ड्रा की इसका स्केल भी मैं देख लूंगा, यहां से रीडिंग भी ले लूंगा कि 4 सेंटीमीटर का है या नहीं है।
तो इसके ऊपर मैं ये एरो लगा दूंगा जो डायरेक्शन को शो करेगा और ये सीधी लाइन मैग्नीट्यूड को शो करेगी। फिर ये जो दूसरा वेक्टर है जिसको ऐड करना है, ये 5 सेंटीमीटर वाला, इसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे। ये पहले वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे और फिर हम इसका यहां पर एरो लगा देंगे। ये पहला वेक्टर हो गया, ये हो गया दूसरा वेक्टर। अगर तीसरा वेक्टर होगा फिर तीसरे वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे। अगर चौथा वेक्टर भी ऐड करना है तो चौथे वेक्टर की टेल तीसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे। और फिर हम जो आखिरी वेक्टर होगा वहां से ओरिजिन की तरफ एक और वेक्टर ड्रा करेंगे, ओरिजिन से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ, जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड करने का ये रूल हेड टू टेल रूल कहलाता है। तो कोशिश की है आप बच्चों को मैं सिंपल तरीके से समझा पाऊं। उम्मीद है आप बच्चों को समझ भी आई होगी। एक दफा आप सब बच्चे इस टॉपिक को बुक से लाजमी रीड आउट करेंगे। मैं एक स्केच आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन, फिर मैकेनिक्स को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। काइनेमैटिक्स को पढ़ने से पहले फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ये बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत ही आसान तरीन सवाल है। इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी याद करेंगे। नेक्स्ट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन और लास्ट में वेक्टर्स का ऐड करने का ग्राफिकल मेथड, जिसमें हेड टू टेल रूल है और इसमें एक डेफिनेशन रिजल्टेंट वेक्टर। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।